तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, बहुत सारे कपल्स का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम बिना आर्य समाज के अपनी मैरिज नहीं कर सकते या विदाउट रिचुअल्स अपनी मैरिज नहीं कर सकते। तो मैं इस सब्जेक्ट को आपका क्लियर करूँगा। उससे भी पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे कपल्स इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक एज का बड़ा मैटर चल रहा है इस समय, और बहुत ही सरकार भी उस एज के बिल को पास करने की जल्दी में दिखाई दे रही है। तो बहुत सारे कपल्स ये घबरा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जब तक एज पूरी होगी और उस समय तक हमारी मैरिज ना हो पाए। तो यदि आप इस तरह के कपल हैं, अभी आपकी एज पूरी नहीं हुई है, फ्यूचर में आपकी एज पूरी होनी है जिसमें 2, 4, 6 महीने का टाइम है या 1 साल का टाइम है, तो ऐसे कपल को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि ये एज वाला बिल है ये पास हो जाता है तो इस प्रोसेस में एक टाइम पीरियड लगेगा, जिसे कानून बनने के लिए कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी होंगी, उसके बाद ही ये कानून बनेगा। यदि ये कानून बन जाता है, अब हम बात करते हैं, यदि ये कानून बन जाता है तो इसको इम्प्लीमेंट तुरंत नहीं किया जाएगा, उसके लिए भी एक कुछ टाइम डिसाइड किया जाएगा। वो 1 से 2 साल के बीच का कोई भी टाइम हो सकता है। तो इसलिए संभावना ये है कि 2022 और 2023 में लड़कियों की एज बढ़ने वाली नहीं है। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। दोस्तों, इस बीच में मैं आपसे एक बात ये ज़रूर करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे कपल जिसमें लड़की की एज 18 ईयर्स पूरी नहीं हुई है या लड़के की उम्र 21 ईयर्स पूरी नहीं हुई है, इस तरह के कपल हमें कई बार फ़ोन कॉल्स पर जब हमारी बातें होती हैं तो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं और बार बार इस तरह का कोई तरीका जानना चाहते हैं कि जिससे उनकी मैरिज हो जाए। तो यदि आप इस तरह की कॉल करेंगे और किसी से आप इस तरह के तरीका जानने की बात करेंगे तो ये हो सकता है कि किसी गलत आदमी पर यदि आपकी कॉल लगेगी तो वहाँ पर आप यदि फेक डॉक्यूमेंट बना करके अपनी मैरिज करा भी लेंगे, तब भी आप ये समझ लीजिए कि जो आपकी मैरिज है वो किसी तरह से किसी भी स्थिति में लीगल नहीं मानी जाएगी और उसका परिणाम आपको झेलना पड़ेगा, आपके परिवार को झेलना पड़ेगा, जो आपको काफ़ी नुकसानदायक होगा। आपको फिजिकली, मेंटली और आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए दोस्तों, जब तक आपकी एज पूरी ना हो अपनी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश ना करें। जब एज पूरी हो तभी आप कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोचें। अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ कपल्स के इस तरह के कमेंट भी रहते हैं, हमारे फ़ोन कॉल्स पर जब बातें होती हैं तब भी आप इस तरह के सवाल हमसे करते हैं कि सर हम बिना आर्य समाज के मैरिज करना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ जो मैरिज के प्रोसीजर हैं वो 2 प्रोसीजर हैं। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, दूसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। यदि आप विदाउट रिचुअल्स, बिना आर्य समाज के मैरिज करना चाहते हैं तो आपकी मैरिज जो होगी वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 से होगी, और जो रिचुअल्स के साथ मैरिज होती है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से होती है। तो जब हमारी जो रिचुअल वाली मैरिज है, इसमें होता क्या है कि आपकी सेम डे मैरिज हो जाती है आर्य समाज से, और सेम डे ही हम रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज का आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देते हैं। यानी केवल 1 दिन में आपकी आर्य समाज से भी मैरिज हो गई और उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया। यानी लीगल जो कंप्लीट प्रोसेस है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 दिन में पूरा किया जाता है, जिससे कि आपको, यदि आपका लव मैरिज का केस है तो उसमें आपको आगे की चीज़ें फेस करने के लिए परेशानी नहीं आती है और आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट को शो कर सकते हैं। पुलिस में यदि आपके खिलाफ़ कोई झूठी FIR है तो उसकी क्वेसिंग भी करा सकते हैं, साथ साथ जो भी आपकी आवश्यकता है तो उसमें अपने सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यदि आप विदाउट आर्य समाज मैरिज अपनी मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा। उसके लिए प्रोसीजर ये रहेगा कि आपको स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 से जाना होगा। ये एक लेंदी प्रोसेस है और इसमें कुछ कंपलसरी चीज़ें ये हैं कि एक तो इसका नोटिस पब्लिश होना मैंडेटरी होता है, 40 से 90 दिन तक का टाइम लग सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी खामी इसकी ये है कि आप अपने होम एड्रेस पर ही कर सकते हैं, या तो लड़की के एड्रेस पर या लड़के के एड्रेस पर। जिस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत दिल्ली में और गाज़ियाबाद में आपकी मैरिज कराई जाती है, यदि आप दिल्ली और गाज़ियाबाद का अपना एड्रेस नहीं है आपका तो आप यहाँ से मैरिज नहीं कर पाएंगे। सपोज़ करें यदि आप हरियाणा से हैं और स्पेशल मैरिज एक्ट से यदि मैरिज करना चाहते हैं तो आपको हरियाणा में ही मैरिज करनी होगी। उसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन,
नोटिस, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसीलिए दोस्तों ज़्यादातर जो मैरिज होती हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के द्वारा कराई जाती हैं। हमारे द्वारा भी जो मैरिज कराई जाती हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से कराते हैं। उसका प्रोसीजर, यदि आप हिंदू हैं तो आर्य समाज से मैरिज होगी, यदि आप मुस्लिम हैं तो पहले निकाह कराया जाएगा, उसके बाद कोर्ट से कराया जाएगा, यदि आप ईसाई हैं तो पहले चर्च से आपकी मैरिज कराई जाएगी फादर के द्वारा, उसके बाद आपकी कोर्ट से मैरिज कराई जाएगी। इस तरह का ये प्रोसीजर रहता है जो बहुत ही ईजी प्रोसेस है और सेम डे आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। आप उसी दिन से लीगली पति और पत्नी के रूप में जाने जाते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यदि आपको हमारा जो वीडियो है वो सही लगा है और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।